हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जब रनिंग करते हो तो रनिंग करते टाइम आपको सांस कैसे लेना चाहिए और क्या तरीका है सांस लेने का, और सांस फूलती है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रीथिंग लेने की टेक्निक सही है ना, तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपकी रनिंग में ऑटोमेटिक स्पीड आएगी, स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, तो रनिंग सही लेने का तरीका क्या है और अपने फेफड़ों को और भी मजबूत करने का क्या है। तो आज मैं जो अपने टाइम पे मैंने पाँच, मान लो 430 टाइमिंग मारी थी आर्मी की, हमेशा 5 डाउन मारता था जब प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे। तो वो मेरी टाइमिंग क्यों आती थी हमेशा 5 से डाउन। ठीक है, तो उसके पीछे क्या क्या टेक्निक थी। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी काम में आती है, पूरी बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है, बॉडी के सर से लेके एडी तक के ध्यान देना पड़ता है। कभी एंकल दर्द हो जाता है, कभी नी पेन दर्द हो जाता है, कभी बैक बोन दर्द होता है, कभी कंधे दर्द होते हैं। ठीक है, कभी सांस की प्रॉब्लम आती है, कभी पेट में दर्द होता है। तो एक शिकायत नहीं होती जब हम रनिंग करते हैं, तो बहुत सारी शिकायतें होती है। तो जब मैंने खुद ने 3 से 4 साल दिए हैं इस फील्ड के अंदर, तो मेरे को अच्छे से पता है किन चीज़ों पे लिए क्या क्या करना चाहिए। जब आप रनिंग सही तरीके से नहीं लेते हो तो आपके चेस्ट टाइट होने लगती है, कंधे दर्द होने लगते हैं, सांस होने लगती है, भागने का मन नहीं करता है। तो तरीका क्या है। जब स्टार्टिंग में मैं रनिंग स्टार्ट किया तो मुझे मुझे कुछ पता नहीं था कि सांस कैसे लेते हैं। कोई बोलता था मुंह खोल के दौड़ो, कोई बोलता था मुंह बंद करके दौड़ो, कोई बोलता था सिर्फ नाक से सांस लो। तो बहुत कन्फ्यूजन थी। फिर जब मैं चीज़ें खुद करने लगा, खुद मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें की, फिर जो नेशनल इंटरनेशनल एथलीट होते हैं उनको देखा रनिंग करते हुए कि वो कैसे दौड़ते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। फिर उनसे भी कुछ सीखा, खुद के एक्सपीरियंस से भी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो फिर मेरे को पता चला कि पहली चीज़ तो हमें ब्रीथिंग किस तरीके से लेनी है। पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, लास्ट में बताऊंगा और भी आप बढ़िया ब्रीथिंग टेक्निक कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो आपने फेफड़ों को आप जितना मजबूत करोगे, मेरे जब मैं अपनी प्रैक्टिस करता था मेरे फेफड़ों में सूजन आ गई थी। फेफड़ों में सूजन आ गई थी, मैंने इतनी मेहनत कर ली थी देख लो। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रनिंग मत कर अब तू। इतनी इतने मैंने प्रैक्टिस कर ली थी अपने फेफड़ों के लिए, अपनी सांस को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इतनी कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। तब जाके मैंने वो 434 मारी थी आर्मी के टाइम पे। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्टर भी मना कर दिया था कि इतनी मेहनत मत कर मेरे भाई। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा मेरा वर्कआउट करने के बाद मैं करता था अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम करता था, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना। मैं टाइमर लगा लेता कि मेरे को 15 मिनट पहले नहीं उठना। तो अनुलोम विलोम, लंबी लंबी सांस। आप क्या है तो सांस ऐसे लेते हो, ऐसे सांस लेते हो, अपने सांस को अपने चेस्ट तक, अपने ब्रेस्ट तक अपनी सांस को भरो और अपने पेट तक जाने दो। लंबी सांस लेनी है और अपने पेट तक जाने दो, फिर पूरी सांस को पार करना। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है लंबे टाइम तक। ठीक है, लंबी लंबी सांस लेनी है, 10 बार कर सकते हो, 12 बार कर सकते हो। लंबी लंबी ब्रीथिंग करनी है आपको, और फिर लंबी लंबी ब्रीथिंग छोड़नी है। कभी एक नाक से करनी है, कभी कभी दोनों नाकों से करनी है, कपालभाति करनी है। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दो एक्सरसाइज आपको ऐड कर लेनी है। दूसरी चीज ये आपकी एक चीज हो जाती है। आप जब रनिंग करते हो, रनिंग करते टाइम आपको सांस किस तरीके से लेनी है। जब भी हम रनिंग करते हैं स्टार्टिंग में हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो मुंह बंद रखो और अपनी नॉर्मल रनिंग करते रहो। फिर जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उस टाइम में ब्रीथिंग लेने के लिए हमें मुंह खोलना पड़ेगा। तो मुंह खोल लो इस तरीके से, फिर नाक और मुंह। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से आपको अपनी लंबी सांसें लेनी है। ठीक है, तो नाक और मुंह दोनों से सांसें लेनी है। आप कोई भी स्प्रिंटर देख लो, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर का, वो हमेशा अपना मुंह खोल के दौड़ करता है। क्यों करता है कि जब हम रनिंग करते हैं, ठीक है, जिस स्पीड से वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और केवल नाक से ऑक्सीजन की पूर्ति हो नहीं पाती है। तो इसलिए नाक से और मुंह से दोनों से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। फिर हम नाक से मुंह से दोनों से सांस लेते हैं तो हमारे पेट में सांस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब उसका इलाज क्या है, हमारे पेट पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। हमारे जो लैक्टिक अम्ल, हमारे दर्द क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है, इस वजह से हमारा दर्द होता है। लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी खून खून को उस जगह पे, तो लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन प्रॉपर लेंगे तो लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो लेने का तरीका क्या है, आप पेट में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भरी है उसे निकालना है पहले तो। इस तरीके से आपको अपने पेट की सारी ऑक्सीजन बाहर निकालनी है। फिर आपको ऑक्सीजन लेनी है लंबी, इस तरीके से। तो फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, फिर आगे बॉडी टाइट नहीं होगी और आपको नई एनर्जी मिलेगी, आप और भी बेस्ट दौड़ पाओगे। इस तरीके से आपको अपनी ब्रीथिंग लेनी है। एक आपको क्या करना, आपकी ज़्यादा सांस फूलती है तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको रनिंग करने जाती हो। ठीक है, तो 4 से 5 मुनक्के आते हैं, वो चबा लो। ठीक है, 4 से 5 रनिंग से आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले 4 से 5 मुनक्का चबा लो। उसके यहाँ पर गला नहीं सूखेगा, आपकी सांस नहीं फूलेगी, वो बहुत कारगर चीज़ है। ठीक है, 1 से 2 चम्मच शहद भी आप खा के जा सकते हो वर्कआउट में, जो आपको थकान भी नहीं होगी और वो भी गला सूखने नहीं देगा आपका। ये दो चीज़ें आप कर सकते हो। आप रात को मुनक्के 10 से 12 मुनक्के रात को दूध में उबाल के भी खा सकते हो। रात को जब दूध पीते हो दूध में उबाल लो मुनक्के, और फिर रात को भी आप खा सकते हो। इससे भी आपका गला नहीं सूखेगा और आपकी सांसें वगैरह नहीं फूलेगी।
तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, सांस के लिए। अनुलोम विलोम आपको डेली करना। एक दूसरी चीज़ आप जो इस वो आती है, पाइप आती है, ठीक है, छोटी जो आप वो पीते हो, फ्रूटी वगैरह पीते हो, फ्रूटी में छोटी सी पाइप आती है ना, उस पाइप को लेना है आपको। पाइप को लेना है और उसको मुंह में लेना है। मुंह में लेने के बाद आपको उससे मुंह में लेके उस पाइप में आपको कम से कम 100 बार आपको ऐसे सांस सांस ऐसे सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, छोड़नी है। इसके आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करनी है। इससे भी आपके फेफड़े और मजबूत होंगे, मतलब कि आपकी जो कुपिकाएं हैं उन्हें लचीला करना है। और लचीला कैसे होगी? प्रैक्टिस से। लंबी लंबी सांस लोगे, छोड़ोगे, तब आगे वो लचीला होंगे, तब आपके गुर्दे स्ट्रांग होंगे। तो आपको वो पाइप लेनी है, ऐसे बार 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 स्पीड से लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है उस पाइप के अंदर जो फ्रूटी आती है, ठीक है। फ्रूटी के अंदर आप फ्रूटी वाली वो पाइप आती है, उस पाइप में आपको ऐसे फूंक मारना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अपनी प्रैक्टिस में करना है। इतनी सारी चीज़ें करोगे तब होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग में सांस सबकी फूलती है, ठीक है। स्टार्टिंग में सांस सबकी फूलती है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपनी लॉन्ग रनिंग करनी है। स्टार्टिंग में आप टाइम लगा के दौड़ लो कि मेरे को 20 मिनट पहले नहीं रुकना, मेरे को 35 मिनट पहले नहीं रुकना। थोड़ी देर रुक के आप थक जाते हो तो थोड़ी देर 100 मीटर 200 मीटर दौड़ लो, फिर थोड़ी देर पैदल चलो, फिर 200 मीटर दौड़ लो, फिर पैदल चलो। फिर धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। हार्ट बीट धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी और फिर आपकी बॉडी ऑब्जर्व करने करने लगे इन चीज़ों को, फिर आप एडजस्ट होने लगी सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में चीज़ें प्रॉब्लम आती है, जब हम स्टार्ट करते हैं रनिंग में तो हमारा शरीर वो कुपिकाएं मजबूत मजबूत रहती है, ढीली करनी होती है। तो जब आप स्टार्टिंग में लंबी रनिंग पे ध्यान दोगे आप, मान लो आप शुरुआत में स्टार्ट करो 1500 मीटर रनिंग, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इस तरीके से आपको शुरुआत के 15 दिन तो आपको लंबी रनिंग करनी चाहिए, अपने 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक दिन रनिंग को रेगुलर लेके जाना चाहिए। फिर आपकी ब्रीथिंग भी कंट्रोल में आने लगती है और फिर आप चीज़ें फिर आप नॉर्मल होने लगती है। तो स्टार्टिंग में वैसे दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप सांस वगैरह लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जब आप 1600 मीटर की टाइमिंग निकालते हो तो हर 200 मीटर पे आपको जो मैंने बताया था, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। ये चीज़ आपको जरूर करनी है 4 से 5 बार, ताकि अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन नहीं मिले। इससे भी आपको काफ़ी हद तक अच्छा फील होगा और आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी। रनिंग करते टाइम हम कंधे टाइट कर लेते हैं, कंधे टाइट नहीं करने, बिल्कुल कंधों को ढीला रखो, एकदम ढीला, ठीक है। और यूँ चलने दो हाथों को, यूँ, और हाथ को हमेशा यूँ मोड़ के चलो, ठीक है। तो हाथ को कहीं ऐसे लटका लेते तो लटकाना नहीं, हाथ को ऐसे बेंड करके दौड़ना है, ठीक है, 90 डिग्री का। और इस तरीके से अपनी रनिंग करनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जय जय भारत।